हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम लोग का वीडियो का टॉपिक है वो टॉम जोन्स। ये हेनरी फील्डिंग द्वारा लिखा गया है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था यूट्यूब पे कि इसका नोट्स कहाँ मिलेगा, इसका PDF कहाँ मिलेगा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है। आप वहाँ जाके ज्वाइन करके और फिर PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। टॉम जोन्स, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग इज जे नॉवेल, पिकारेस्क नॉवेल एंड ह्यूमरस फिक्शन। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग एक नॉवेल है, पिकारेस्क नॉवेल है और ह्यूमरस फिक्शन है। ह्यूमरस फिक्शन मतलब होता है कि हास्यपद्य फिक्शन है। इट इज़ रिटन बाय हेनरी फील्डिंग, इसको हेनरी फील्डिंग द्वारा लिखा गया है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 28 फरवरी 1749 और इसको 28 फरवरी 1749 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। मैरिज इज वन ऑफ द मेजर थीम ऑफ द नॉवेल टॉम जोन्स, ये टॉम जोन्स नॉवेल है, इसका जो मेजर थीम है वो मैरिज है। द होल स्टोरी ऑफ दिस प्ले मूव्स अराउंड द मेन कैरेक्टर टॉम जोन्स, ये जो इस प्ले की जो पूरी कहानी है वो इसका मेन कैरेक्टर टॉम जोन्स के आसपास ही घूमती रहती है। द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग इज ए पार्ट TV सीरीज प्रोड्यूस्ड बाय BBC इन 1997। और जो हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स है इसको TV सीरीज में भी प्रोड्यूस किया गया था BBC द्वारा 1997 ईस्वी में। हेनरी फील्डिंग वाज वन ऑफ द मेजर राइटर ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के वन ऑफ द मेजर राइटर्स में से एक थे हेनरी फील्डिंग। ही वाज बॉर्न इन 22 अप्रैल 1707, इसका जन्म 22 अप्रैल 1707 ईस्वी को हुआ था। एंड ही वाज डेड इन 8 अक्टूबर 1754 और इसकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1754 ईस्वी में इन पुर्तगाल में हुआ था। ही वाज आल्सो एन इंग्लिश नॉवलिस्ट, इरोनी राइटर, ड्रामेटिस्ट एंड सटायरिस्ट। और ये इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, इरोनी राइटर थे, ड्रामेटिस्ट थे और सटायरिस्ट थे। सटायरिस्ट मतलब व्यंगकार होते हैं, वो थे। He and Samuel Richardson are seen as founders of the traditional English novel, ये और सैमुअल जॉनसन ट्रेडिशनल इंग्लिश नॉवल के फाउंडर्स के रूप में देखे जाते थे, माने जाते हैं। हिज मोस्ट फेमस वर्क यार समेला, जो 1741 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। ये जर्नी ऑफ दिस वर्ल्ड टू लिव द नेक्स्ट, ये 1749 में पब्लिश हुआ था। अमेलिया जो 1751 में पब्लिश हुआ था। लव इन सेवरल मॉस्क्यू, ये 1728 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। द स्टोरी स्टार्ट विद स्क्वायर अलवर्दी, ये जो स्टोरी है वो स्क्वायर अलवर्दी से साथ स्टार्ट होता है, शुरू होता है। ही इज काइंड हार्टेड वेल्दी मैन, एक अच्छे स्वभाव के मतलब दयालु इंसान थे और वेल्दी मतलब धनी इंसान थे। एंड हिज नेचर इज गुड, और इसका जो नेचर था, इस आदमी का वो नेचर बहुत ही अच्छा था। ही हैज़ ए सिस्टर नेम ब्रिजिट, और इसकी एक सिस्टर थी जिसका नाम ब्रिजिट था। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम बिजनेस ट्रिप, जब ये बिजनेस ट्रिप से घर लौटते हैं टू लंदन से, ही फाउंड ए बेबी ऑन बेड, एक बेड पे अपने बिस्तर पे एक बच्चे को पाते हैं। ही डज नॉट नो हु इज़ द पेरेंट ऑफ दिस चाइल्ड, वो ये नहीं जानते कि इस बच्चे के माँ कौन है, मतलब माँ या पापा कौन है। बट सम हाउ ही केम टू नो दैट द चाइल्ड्स मदर इज जेनी जोन्स, बट किसी तरह से इसको पता चलता है कि इस बच्चे की माँ जो है वो जेनी जोन्स है। हु वर्क इन मास्टर्स हाउस, जो एक स्कूल मास्टर के हाउस में काम करते थे। When he asked her that this child is yours, she accepts, जब उसको पूछा जाता है कि ये बच्चा तुम्हारा है तो वो एक्सेप्ट भी करती है। बट जेनी जोन्स डज नॉट टेल द नेम ऑफ द फादर ऑफ दैट चाइल्ड, और जो जेनी जोन्स है वो बताती है, वो एक्सेप्ट भी करती है कि ये बच्चा है मेरा है, लेकिन वो ये नहीं बताती कि इस बच्चे का जो पिता है वो कौन है। दैट वुमेन हैज़ टू फेस ए लॉट ऑफ सेम इन दिस सोसाइटी बिकॉज द चाइल्ड इज इलेजिटिमेट, उस महिला को समाज में बहुत सारे बदनामी का सामना करना पड़ता था
क्योंकि वो जो बच्चा था वो अवैध था। मतलब इसका कहने का मतलब है कि वो उसके पिता का नाम पता नहीं था। अलवर्दी गेव सम मनी टू दैट वुमेन सो दैट ही कैन गो समवेयर एल्स एंड लीड ए बेटर लाइफ। अलवर्दी उस महिला को कुछ पैसा देता है ताकि वो कहीं और जाकर अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से जी सके, क्योंकि उसको वहाँ समाज में बहुत सारे लोगों का सामना करना पड़ता था। एंड अलवर्दी गेव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ राइजिंग दैट चाइल्ड टू हिज सिस्टर ब्रिजिट। और अलवर्दी उस बच्चे के संभालने की, बड़ा करने, पालने पोसने की जिम्मेदारी अपनी बहन ब्रिजिट को दे दिया। एंड द चाइल्ड वाज नेम्ड टॉम जोन्स, और उस बच्चे का नाम टॉम जोन्स रखा गया। टू ब्रदर, दो भाई, डॉक्टर विलफिल एंड कैप्टन विलफिल कीप विजिटिंग अलवर्दीज हाउस। दो भाई है, कैप्टन विलफिल और डॉक्टर विलफिल और कैप्टन विलफिल, ये अपने मतलब अलवर्दी के घर आते जाते रहते हैं। दे बोथ वांट कैप्टन विलफिल टू गेट मैरिड टू अलवर्दी सिस्टर ब्रिजिट। ये दोनों चाहते हैं कि कैप्टन विलफिल का जो शादी है वो अलवर्दी की सिस्टर ब्रिजिट से हो जाए, सो दैट आफ्टर मैरिज दैट द प्रॉपर्टी गोज टू बोथ द ब्रदर्स। ऐसा इसलिए वो सब चाहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि शादी के बाद जो इसका प्रॉपर्टी है अलवर्दी का, उसका बेटा नहीं था ना, तो इसका जो प्रॉपर्टी था वो यही दोनों भाइयों का हो जाए। डॉक्टर विलफिल इंट्रोड्यूसेस हिज ब्रदर टू ब्रिजिट एंड बोथ फेल इन लव। और जो डॉक्टर विलफिल है वो अपना भाई कैप्टन विलफिल का इंट्रोड्यूस करवाता है ब्रिजिट के साथ, और इंट्रोड्यूस करवाने के बाद ये एक दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। आफ्टर फ्यू डेज दे बोथ गॉट मैरिड। कुछ दिन बाद वो दोनों शादी भी कर लिए। बट आफ्टर मैरिज कैप्टन विलफिल फॉरगॉट हिज ओन ब्रदर डॉक्टर विलफिल। और कुछ दिन के बाद, मतलब शादी के बाद, कैप्टन विलफिल जो है अपने भाई को, या फॉरगॉट और इग्नोर दोनों लिखा हुआ है कि कंप्लीटली भूल नहीं गया था, वो इग्नोर कर रहा था अपने भाई को, डॉक्टर विलफिल को, क्योंकि उसके पास संपत्ति आ गया था, पैसा आ गया था। डॉक्टर विलफिल वेंट फ्रॉम देयर, और डॉक्टर विलफिल वहाँ से चला गया। कैप्टन विलफिल एंड ब्रिजिट हैड ए सन होम दे नेम्ड मास्टर विलफिल। और कैप्टन विलफिल और ब्रिजिट को एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने मास्टर विलफिल रखा। कैप्टन विलफिल डज नॉट लाइक टॉम। कैप्टन विलफिल जो है वो टॉम को लाइक नहीं करता था। बट आफ्टर फ्यू डेज कैप्टन विलफिल वाज डेड। बट कुछ दिन बाद कैप्टन विलफिल का मृत्यु हो जाता है। बोथ द चिल्ड्रेन ग्रीव अप टुगेदर बट द बिहेवियर ऑफ बोथ द चिल्ड्रेन वाज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वो दोनों बच्चे एक साथ बड़े हुए थे, बट दोनों बच्चों का जो बिहेवियर है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। अलवर्दी हैड मोर अफेक्शन फॉर टॉम। अलवर्दी का लगाव टॉम से बहुत ज़्यादा था, मतलब उसकी अपेक्षा, मास्टर विलफिल की अपेक्षा इसका ज़्यादा था, इसके साथ अफेक्शन, लगाव। टॉम टॉम बिफ्रेंड्स अलवर्दी सर्वेंट ब्लैक जॉर्ज। ये टॉम है, उसकी दोस्ती अलवर्दी के सर्वेंट ब्लैक जॉर्ज से हो जाती है। एंड टॉम यूज टू स्टील फॉर ब्लैक जॉर्ज। और टॉम जो है वो अपने ही घर के संपत्ति को चुराता था ब्लैक जॉर्ज के लिए और उसको देता था। टॉम यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम विथ स्क्वायर वेस्टर। और जो टॉम है वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय स्क्वायर वेस्टर्न के घर में बिताता था। हु इज अलवर्दीज नाइबर, वो जो अलवर्दी का पड़ोसी है। एंड दैट इज वाई ही इम्प्रेस्ड हिज डॉटर सोफिया वेस्टर्न। और इसी कारण से वो उसकी बेटी सोफिया वेस्टर्न को इम्प्रेस कर लिया था। एंड फेल इन लव विथ हर, और उसके प्यार में पड़ गया। बट टॉम वॉज ऑलरेडी इन ए रिलेशनशिप विथ ए गर्ल। बट टॉम जो है वो किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, नेम्ड मॉली, जिसका नाम मॉली है। मॉली इज ब्लैक जॉर्ज डॉटर। जो मॉली है वो इसके सर्वेंट के बेटी है, उसी की बेटी थी। एंड सी इज प्रेग्नेंट, और वो प्रेग्नेंट भी हो गई है। एट फर्स्ट ही थिंक्स दैट द चाइल्ड इज मॉलीज होम्स इज हीज। सबसे पहले तो सोचता है कि जो मौली के पेट में जो बच्चा है वो इसी का है। बट लेटर ही फाइंड्स आउट, बट बाद में इसे पता चलता है दैट शी वॉज हैविंग एन अफेयर विथ समवन एल्स, कि उसका किसी और के साथ अफेयर था। मीनवाइल अलवर्दी फेल इल एंड ही
called the member of his family to divide his property. इसी बीच अलवर्दी बीमार पड़ गया और उसने अपने फैमिली के सारे मेंबर को बुलाया अपने प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के लिए. टॉम वॉज मोर अटैच टू अलवर्दी देन हिज प्रॉपर्टी. टॉम को अलवर्दी से ज़्यादा लगाव था बजाय उसके प्रॉपर्टी से. देन ये लॉयर कम देयर एंड टोल्ड दैट ब्रिजिट हैज डेड. तभी वहाँ एक लॉयर आया और वो बताया कि ब्रिजिट की मृत्यु हो गई है. एवरीवन बिकम सैड. सभी लोग दुखी थे. बट इट वाज मैटर ऑफ हैप्पीनेस दैट अलवर्दीज कंडीशन इम्प्रूव. सभी लोग दुखी थे बट वहाँ खुशी की बात ये थी कि अलवर्दी के हालत में सुधार आ गया था. हियर स्क्वायर वेस्टर्न सिस्टर मिसेस वेस्टर्न मेड ए सजेशन दैट सोफिया शुड बी मैरिड टू मास्टर विलफिल. इधर स्क्वायर वेस्टर्न की जो सिस्टर थी मिसेस वेस्टर्न वो एक सजेशन देती है अपने भाई को कि सोफिया का शादी मास्टर विलफिल से करवा देनी चाहिए. एंड स्क्वायर वेस्टर्न आल्सो एग्री टू दिस सजेशन. और स्क्वायर वेस्टर्न भी इस सजेशन के लिए एग्री हो जाता है, इस सुझाव को मान जाता है. बट सोफिया टर्न डाउन द प्रपोजल. बट जो सोफिया है उस प्रपोजल को ठुकरा देती है. मास्टर विलफिल ऑलवेज जेलिस ऑफ टॉम. जो मास्टर विलफिल है वो हमेशा टॉम से जलता था. सो ही वॉज कंप्लेनिंग अबाउट टॉम टू अलवर्दी. इसलिए उसने अलवर्दी को इसका टॉम का कंप्लेन कर दिया अलवर्दी को. एंड ही सेड. और वो कहा टॉम गेट्स ड्रंक एंड क्रिएट्स ए स्पेक्टेकल इन द होल हाउस. कि टॉम जो शराब पी के आता है और पूरे घर में तमाशा करता है. हेयरिंग दिस. इतना सुनने के बाद अलवर्दी थ्रू टॉम आउट ऑफ द हाउस. अलवर्दी उसे घर से बाहर निकाल दिया. टॉम डिडंट वांट टू लीव सोफिया बट ही हैड टू. टॉम जो है वो सोफिया को छोड़कर नहीं जाना चाहता था पर उसे जाना पड़ा. टॉम वांडर्ड एंड रीच्ड द कंट्री साइड. जो टॉम है वो घूमते घूमते कंट्री साइड पहुँच गया, मतलब ग्रामीण क्षेत्र. एंड देयर ही befriended ये बॉय नेम पैट्रिक. और वहाँ से वो घूमते घूमते कंट्री साइड पहुँच गया और वहाँ उसने एक दोस्त को बनाया जिसका नाम पैट्रिक था. हियर ही हेल्प ये वुमेन हुज नेम इज मिसेस वाटर. और वहाँ भी एक वुमेन को हेल्प किया था जिसका नाम मिसेस वाटर है. ऑन द अदर हैंड. दूसरी तरफ सोफिया हैज़ रन अवे फ्रॉम हर होम बिकॉज हर फादर इज़ गेटिंग हर मैरिड टू मास्टर विलफिल. और दूसरी तरफ सोफिया अपना घर से भाग गई थी क्योंकि उसके पिता उसकी शादी मास्टर विलफिल से करवा दे रहे थे. नाउ बोथ ऑफ देम रीच लंदन एंड लिव देयर इन ए हाउस ऑफ लेडी मिसेस मिलर. अब ये दोनों दोस्त हैं जो एक पार्ट्रिज और टॉम, ये दोनों लंदन जाते हैं और वहाँ एक लेडी के घर में रहते हैं जिसका नाम मिसेस मिलर रहता है, उसी के घर में रहते हैं. अनदर बॉय नाइटिंगेल आल्सो लिव इन हर हाउस. एक और लड़का जिसका नाम नाइटिंगेल था वो भी उसी के घर में रहता है. टॉम फॉल्स इन लव विथ मिसेस मिलर डॉटर. और जो टॉम है वो मिसेस मिलर के बेटी के प्यार में पड़ जाता है. नैन्सी, उसकी बेटी का नाम नैन्सी रहता है. एंड सी इज ऑल्सो प्रेग्नेंट. और वो भी प्रेग्नेंट हो जाती है. ही कन्वेंसेस नाइटिंगेल टू गेट नैन्सी मैरिड टू हिम. वो नाइटिंगेल को कन्वेंस करता है कि वो नैन्सी से शादी कर ले. टॉम कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अनदर लेडी एट हुज हाउस सोफिया हैड स्टेड. टॉम है वो एक और महिला के कांटेक्ट में आती है जिसके घर में सोफिया रहती है, और मतलब ठहरी हुई थी, वहाँ रुकी हुई थी. एंड हियर आल्सो टॉम्स अफेयर स्टार्ट. और यहाँ भी टॉम का अफेयर स्टार्ट हो जाता है विथ लेडी बेलिस्टन. जिसके घर में रुकी थी उसका नाम लेडी बेलिस्टन था. बिकॉज ऑफ दिस अफेयर
ये क्वारल स्टार्ट बिटवीन सोफिया एंड टॉम। इस अफेयर के कारण सोफिया और टॉम के बीच झगड़ा चालू हो जाता है, शुरू हो जाता है। बट ही लिव्स लेडी वेलिस्टन, परंतु वह लेडी वेलिस्टन को छोड़ देता है। एंड कम्स विथ सोफिया, और सोफिया के पास आ जाता है। बट लेडी वेलिस्टन वुडंट लेट टॉम एंड सोफिया गेट टुगेदर। बट जो लेडी वेलिस्टन थी वो सभी जो जितनी भी इसका अफेयर जितने भी महिलाओं से साथ या लड़कियों के साथ हुआ उसमें सबसे अलग थी और ये टॉम और सोफिया को एक दूसरे के मिलने नहीं देंगे, शादी मतलब होने नहीं देंगे। अलवर्दीज, मिस्टर विलफील्ड, स्क्वायरवेस्टर एंड फिट्जपैट्रिक ऑल रीच लंदन। अलवर्दी, मिस्टर विलफील्ड, स्क्वायरवेस्टर और फिट्जपैट्रिक सब लंदन पहुंचते हैं। फिट्जपैट्रिक suspect that his wife मिसेस वास्टर इज़ हैविंग एन अफेयर विथ टॉम। फिट्जपैट्रिक ऐसा सोचता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसका ये पत्नी जो मिसेस वाटर थी उसका टॉम के साथ अफेयर, कुछ मतलब अफेयर है। एंड ही चैलेंजेस टॉम टू ए फाइट, और वो टॉम को मतलब फाइट के लिए चैलेंज करता है, लड़ाई के लिए चैलेंज कर देता है, ललकारता है। इन द फाइट टॉम विन्स बाय इंजरिंग मिसेस जो टॉम है उसको घायल करके जीत जाता है। मिसेस वाटर वाज एक्चुअली जेनी जॉन्स। जो मिसेस वाटर है वो एक्चुअल में जेनी जॉन्स है, जो एक्सेप्ट की थी शुरुआत में ही कि वो मेरा बच्चा है, जो टॉम है वो मेरा बच्चा है, जो पहले एक्सेप्ट की थी। अलवर्दी लर्न्स दैट मिस्टर विलफील्ड वाज प्लॉटिंग अगेंस्ट हिम। अलवर्दी को ऐसा पता चलता है कि जो विलफील्ड है, मिस्टर विलफील्ड है, वो मतलब उसके खिलाफ साजिश कर रहा था। एंड ही डिसाइड ही विल गिव ऑल हिज प्रॉपर्टी टू टॉम। और उसने वो उसी समय डिसाइड किया कि अपने सारा प्रॉपर्टी, सारा ज़मीन जायदाद जो है वो टॉम को ही दे देगा, मास्टर विलफील्ड को नहीं देगा। एंड वॉन्ट टॉक टू मास्टर विलफील्ड, और वो मास्टर विलफील्ड से बात भी नहीं करेगा। विथ दिस अनदर ट्रूथ इज revealed that Tom's was not Jenny Jones. With this, इसी के साथ another truth is revealed that Tom's mother was not Jenny Jones. इसी के साथ एक और सच्चाई बाहर आता है, एक और सच्चाई पता चलता है कि जो टॉम की माँ है वो जेनी जॉन्स नहीं थी, बट ब्रिजिट। जेनी जॉन्स नहीं, ब्रिजिट थी। एंड फाइनली स्क्वायरवेस्टर गेट्स हिज डॉटर मैरिड टू टॉम। और इसी के साथ स्क्वायरवेस्टर अपनी बेटी का शादी, सोफिया का शादी टॉम के साथ करवा देता है। थैंक यू।